मैं आ गई हूँ अपनी पूजा के लिए और ये दुपट्टा मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ पूजा के टाइम में। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं पूजा में आती हूँ, मंदिर साफ करती हूँ, तो साथ में गीत गोविंद भी चलता है। साइड से आपको आवाज़ आ रही होगी, ज़्यादा लंबा आपको नहीं सुना सकती हूँ गीत गोविंद, क्योंकि मेरे उसमें कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं आपसे ये बातें करना चाहती हूँ कि आप नेगेटिविटी से दूर रहिए। और जहाँ से आपको थोड़ा सा, मैं ये आवाज़ बंद करती हूँ, ज़्यादा देर आएगी। तो मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। और जब भी आप पूजा करने आते हैं, चाहे आप पूजा 1 मिनट करें, 5 मिनट करें, 15 मिनट करें, कभी कभी होता है ना कि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मेरे दिमाग में भी चलते रहते हैं कि पूजा में ध्यान कम होता है उस समय, और दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें घूम रही होती है, बातें घूम रही होती है। तो अब मैंने ये सोचा है भगवान जी के चरणों में आके कि मैं जितनी भी देर पूजा करूंगी तो मेरा ध्यान पूजा में होगा। और मैं आप लोगों से भी कुछ बातें करना चाहती हूँ कि जहाँ से आपको नेगेटिविटी आती है वहाँ आप उस रास्ते को छोड़ दीजिए। और मैंने भी अपने लाइफ का एक सिद्धांत बना लिया है कि फोन अगर मेरे को जिससे करनी है बात, अगर मैं वहाँ से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई और कोई मेरे को बुरा भला ना बोले, तो मैं आराम से बात करूंगी। जब मैं उठती हूँ तो गीत गोविंद से मैं अपने मॉर्निंग की स्टार्टिंग करती हूँ। और जो भी डे होता है, जैसे मंडे है तो शिव स्त्रोत सुन लेती हूँ। डे वाइज मेरी टीवी में लगता रहता है। पीछे की आपको गाड़ी वगैरह की आवाज़ आएगी, सॉरी। तो मैं बताना चाह रही थी कि जैसे जो भी दिन होता है उस दिन के मैं भजन कीर्तन लगा लेती हूँ और अपने घर का ऑरा एकदम क्लीन रखती हूँ, और उसमें मैं नेगेटिविटी एंटर नहीं करने देती हूँ। और मेरा जो काम होता है मॉर्निंग रूटीन, एक तरफ भजन चलते हैं और दूसरी तरफ मेरा काम चलते रहता है, जो भी घर के काम है। और अब मैं आज से ये मैंने वो कर रखा है कि मैं जब भी मंदिर में आऊँगी बहुत ध्यान से अपनी पूजा करूँगी, और बजाय उसके कि मैं नेगेटिव अपने थॉट माइंड में लेके आऊँ, और पॉजिटिव होके मैं पूजा करूँगी और अच्छे मन लगा के पूजा करूँगी। और आप लोगों को मेरी बात अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट तो बनता ही है। और की बातें, अब मैंने अपने लाइफ का ये रूटीन बना लिया है, और आप किसी की बातें नहीं सुनोगे, आपके कानों तक किसी की गलत बातें नहीं पड़ेंगी, तो आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपके ये कानों में, दोनों कानों में अगर गलत बातें पड़ गई ना, तो आपका भी माइंड स्ट्रेस में आ सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपके घर में जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करिए और छोटों को प्यार दीजिए। बच्चों को भी बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको मारने पीटने की बजाय ये रास्ता चुनिए कि प्यार से समझाने वाला रास्ता चुनिए। क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों को मारा, लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ फ्रेंड बन के कंधे से कंधा मिलाना चाहिए, ना कि उनको डांट करके। कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ थोड़ी सी लेकिन अब मैं अपनी बेटी से ही सीख रही हूँ कि मम्मा नहीं, ये आप गलत थे। तो वो मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करती हूँ। अगर कोई छोटा बच्चा भी मुझे कोई चीज़ सिखाता है, अगर वो अच्छी चीज़ है तो मैं उसको ग्रहण करती हूँ और बुरी चीज़ें अपने से दूर रखती हूँ। तो चाहे कोई भी इंसान हो, अगर वो आपको अच्छी बातें सिखा रहा है तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, ना कि नेगेटिव वे में। और कोशिश यू वांट फूड, ओके, लियो, कम 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 विद में। बहुत दिन की बारिश के बाद आज यहाँ धूप आई है तो अच्छा लग रहा है। अब मैंने पूजा कर ली है तो मैं वेट कर रही हूँ अपनी बेटी के आने का कि हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आज मैं बना रही हूँ बेटी के लिए दाल वाला पराठा। कल रात की थोड़ी सी अरहर की दाल बची थी, तो अब दोबारा तो बेटी को खाना नहीं होता है, तो मैंने सोचा उसी में आटा गुदवा देती हूँ। उसमें मैंने अजवाइन, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च
डाली। बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे, काफ़ी लोग मैंने देखा है, काफ़ी लोग बनाते हैं। तो मैं भी कभी जब दाल बहुत ज़्यादा बच जाती है तो उसका मैं आटा गुदवा लेती हूँ, और बेटी वो खा लेती है और दाल खाने में बहुत प्रॉब्लम करती है, तो सोचा आज मैं उसी का पराठा बना लेती हूँ। अब सोच रही हूँ पराठा बनाना स्टार्ट कर दूँ, अब उसका आने का टाइम हो गया है। और आज मैं आपको बहुत लंबा तो नहीं शूट कर सकती हूँ, क्योंकि इतना लंबा पूरा दिन का बनाऊंगी तो वो पता नहीं कितने घंटों का वीडियो हो जाएगा। कुछ कुछ शॉर्ट्स आपको दिखाते रहूंगी आज। हाय अनिया। हाय मम्मा। कैसा रहा आज का अच्छा एग्जाम? रहा। अच्छा हुआ? और सच अच्छा में? हो सकता। सच में? हाँ सब पढ़ के गई हूँ मैं। अच्छा सच में। है। हाँ। अच्छा, और देखो मैंने आज आपके लिए क्या बना रखा है, इधर आओ, इधर आओ। ये आपके लिए क्या बना रखा है? मेरे पास टाइम भी था, मैंने 2 बार रिवाइज भी कर लिया था, एंड हाँ। उसके बाद बस मेरे 2 चैप्टर्स बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इतना सारा है तो छोड़ दूँ। ओ चाय। हाँ तो बट फिर फिर उसके बाद फिर वो 2 चैप्टर्स में से एक 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तो उसको छोड़ते हुए मुझे बहुत ही बुरा लगा। अच्छा, तो आपके लिए देखो मैंने पहले जूस पी लो, आपके लिए जूस बना रखा है, उसको पियो, उसके बाद हम पियेंगे, दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग चाय और पराठा खाएंगे। ओके बेटा? चीनी डाली आपने इसमें? आपके लिए थोड़ी कम होगी, डाल लो आप। बेटी गई है अपने लिए कुछ ऑर्डर करना है, 5 रुपीज़ हो गया आपके पास? देखती हूँ, चेंज देखती हूँ। इसी के साथ ये ब्लॉग करती हूँ समाप्त। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। और आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में